सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्प्लिंट सीरीज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियल बार रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट। तो रेडियल बार रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट का एक ही एम होता है टू कीप द रिस्ट इन फंक्शनल पोजीशन। तो इस स्प्लिंट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, चलिए इस बारे में जानते हैं। जब पेशेंट को रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो पेशेंट के रिस्ट को सपोर्ट देने के लिए स्टेबिलिटी और सपोर्ट का काम करता है। जब पेशेंट को वीकनेस होता है और पैरालिसिस होता है तो इस स्प्लिंट का यूज़ पेशेंट के रिस्ट को फंक्शनल पोजीशन पे रखने के लिए किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस स्प्लिंट को बनाते हैं। हम कोई मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, हम चार्ट पेपर का यूज़ करके इस स्प्लिंट को बनाएंगे। इस स्प्लिंट को बनाने के लिए पहले अपने हैंड को ऐसे पेपर पे पुट करेंगे और पेन को परपेंडिकुलर रखकर एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। याद रहे कि फोर आर्म का जो डिस्टेंस है रिस्ट से वो 2/3 आना चाहिए स्प्लिंट में। और पेन को परपेंडिकुलर रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे फिंगर की आउटलाइन ड्रॉ करें, आप बस इसको ऊपर से ट्रेस कर सकते हैं। ये हमने ट्रेस कर लिया है। अब बिना हाथ को उठाए हमें कुछ मार्किंग करनी है। पहली मार्किंग रिस्ट जॉइंट पे की हमने। सेकंड मार्किंग हमें इंडेक्स फिंगर के एमपी जॉइंट पे करनी है। थर्ड मार्किंग हमें थंब के एमपी जॉइंट पे करनी है। फोर्थ मार्किंग हमें स्मॉल फिंगर के अल्नार साइड पे जो डिस्टल पाल्मर क्रिज है वहाँ पे करनी है। तो चलिए मार्किंग को एक बार और दोहराते हैं। सबसे पहली मार्किंग हमने रिस्ट पे की है दोनों साइड। दूसरी मार्किंग हमने इंडेक्स फिंगर के एमपी जॉइंट पे की है। तीसरी मार्किंग हमने थंब के एमपी जॉइंट पे की है। फोर्थ मार्किंग हमने स्मॉल फिंगर के डिस्टल पाल्मर क्रिज पे की है। हमने जो इंडेक्स फिंगर पे मार्किंग की थी एमपी जॉइंट पे इंडेक्स फिंगर के, तो वहाँ से हमें 1.5 इंच आगे बढ़ा लेना है और यहाँ पे एक मार्क कर लेना है, क्योंकि हम जो आउटलाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से अभी वो यहाँ तक आनी चाहिए। अब क्या करना है कि अपन ने जो डिस्टल पाल्मर क्रिज पे और एमपी जॉइंट पे जो मार्किंग की थी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर के, उसको हमें ऐसे जोड़ देना है और यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच लिया था इस लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड करना है, कुछ इस तरीके से। और इस साइड हमें 1/4 इंच आगे लेना है। इस साइड जो हमने डिस्टल पाल्मर क्रिज लिया था स्मॉल फिंगर के, वहाँ से हमें 1/4 इंच आगे बढ़ा लेना है थोड़ा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा कर्व लेकर थंब के जो एमपी जॉइंट पे हमने मार्किंग की थी वहाँ तक जोड़ देंगे। रिस्ट के पास 1/2 इंच आगे बढ़ा के ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, हमने जो यहाँ पे 1/4 इंच आगे लिया था ना, उसको अब रिस्ट जॉइंट से ऐसे जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। हमने जो 1/4 इंच यहाँ पे आगे लिया था ना, उसको ये रिस्ट जॉइंट से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है कि जो थंब का एमपी जॉइंट था वहाँ से हमें रिस्ट तक एक, जैसे थिनार एमिनेंस का ऐसे कर्व है ना, वैसे यहाँ पर भी बनाना है, कुछ इस तरीके से। ऐसे आएगा ये हमारा बन गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान रहे इसके जो एंड है वो शार्प नहीं होने चाहिए, ऐसे थोड़े कर्व होने चाहिए, यहाँ पे ऐसे थोड़े कर्व होने चाहिए। तो अब क्या करना है, यहाँ पर
ये पार्ट हमारे फोल्डिंग में आएगा ना, हमें इसको ऐसे फोल्ड यहाँ पे फोल्ड करना पड़ेगा, तो हमें इसका इतना पार्ट और कट करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से ऐसे। कुछ इस तरीके का दिखेगा अपना रेडियल बार रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट। तो हमारा स्प्लिंट तैयार है। अब बारी है वेलक्रो बनाने की। हमें 2 वेलक्रो लगेंगे, एक फोरआर्म के पास और एक रिस्ट जॉइंट के पास, और दोनों वेलक्रो हमें 1 इंच के लेनी है उसकी विड्थ। रिस्ट जॉइंट पे एक वेलक्रो बनानी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि फुल गट लेना है पहले, और हाफ गट और आगे ले लेना है। यहाँ मैं खुद से कर रही हूँ, आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं। तो फुल गट लिया मैंने और हाफ गट और आगे ले लिया, तो मेरा 9.5 आ रहा है। और फोरआर्म के पास भी हमें फुल गट लेना है, जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ से फुल गट लेना है और हाफ गट और ले लेना है। तो मेरा कुछ 12.5 आ रहा है। आप किसी और की हेल्प से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं खुद से कर रही हूँ, तो किसी और की हेल्प से करेंगे तो अच्छे से मार्किंग आएगी। तो यहाँ पे हमने 2 वेलक्रो बना लिए हैं। इसकी जो विड्थ लेनी है वो 1 इंच की लेनी है, और बाकी जो आपने, ये मेरा फोरआर्म का है और ये मेरा रिस्ट का है। और ध्यान रहे वेलक्रो का जो कॉर्नर है यहाँ पे शार्प नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर्व होना चाहिए। तो इस तरह से वेलक्रो को लगाएंगे, एक रिस्ट जॉइंट के पास और एक फोरआर्म के सबसे एंड साइड पे। तो ये हमारे 2 वेलक्रो बन गए हैं। अब इसमें एक साइड स्मूथ होता है और एक साइड रफ होता है। तो पता कैसे करेंगे कि कौन से साइड स्मूथ बनाना है, कौन से साइड रफ बनाना है। आप अगर इधर स्मूथ बना रहे तो दोनों साइड स्मूथ रखना है, इधर रफ बना रहे तो दोनों साइड रफ रखना है। स्मूथ ऑलवेज स्किन को फेस करता है और रफ ऑलवेज अपसाइड होता है। स्मूथ को हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं और रफ़ को हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं। तो आप चाहें तो पॉजिटिव नेगेटिव से बना सकते हैं या फिर x0 से भी बना सकते हैं। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से बनाती हूँ, तो हमारा स्मूथ वाला जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये स्मूथ, ये भी स्मूथ, रफ़, ये हमारा स्किन को इस साइड फेस कर रहा है, तो हमारा जो रफ़ रहेगा वो अप साइड होगा। तो यहाँ पे तो चलिए अब इस स्प्लिंट को ट्राई करके देखते हैं। तो ये अपना स्प्लिंट तैयार है। यहाँ पे ध्यान रहे कि अपना फिंगर फ्रीली फ्लेक्स होने चाहिए, और अपना जो रिस्ट है वो 30 डिग्री एक्सटेंशन में होगा। अगर फिंगर फ्रीली फ्लेक्स हो रहे हैं और थंब भी फ्रीली फ्लेक्स हो रहा है, तो इसका मतलब आपका स्प्लिंट सही बना है। इस स्प्लिंट में 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं। जो पहली बात है कि हम लोग जो एमपी जॉइंट का जो हम मार्किंग करते हैं ना, तो कई बार हम लोग यहाँ पे मार्किंग लेते हैं, यहाँ पे नहीं लेना है हम लोग को, ये जो है ना यहाँ पे लेना है। और डिजिटल पारमेट्रिज हमारी ये है, इसको लेना है। और यहाँ पर भी जो थंब की एमपी जॉइंट की जो मार्किंग लेते हैं ना हम, वो भी हमें इधर ही लेना है। कई बार हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मार्किंग ना, तो हमारा स्प्लिंट गलत बन जाता है। हमें इस जगह पे मार्किंग लेनी है, और यही है। ओके, और रिस्ट में जो है वो यहाँ पे लेनी है, ये जो दिख रहा है इस जगह पे मार्किंग लेनी है। तो ये था हमारा रेडियल बार रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट, और ये हमारा सेकंड स्प्लिंट था स्प्लिंट सीरीज़ में। तो इसी तरीके से हम आगे के वीडियो में भी अलग अलग स्प्लिंट को कैसे बनाते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको स्प्लिंट को बनाना सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।